सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं। छिपा था क्या कहाँ, किसने देखा था उस पल को, आखिर किसने रचा इतना विशाल ब्रह्मांड। वेलकम बैक गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग साइंटिफिक वर्ल्ड। दोस्तों, यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या ना होने की बहस प्राचीन काल से चली आ रही है। अनीश्वरवादी मानते आए हैं कि यह ब्रह्मांड स्वतः स्फूर्त है, यानी कि खुद ही इसका निर्माण हुआ है, ना कि किसी ईश्वर का इसका पीछे कोई हाथ है। लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना ही मानते हैं। अधिकतर लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बगैर विचारे पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। हम लोग जानते हैं कि 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड मौजूद नहीं था तो केवल अंधकार। अचानक एक बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। तब बिंदु के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई, जिससे विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही है बिग बैंग थ्योरी, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या सच में ऐसा ही हुआ है? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहां से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच क्या है यह कोई नहीं जानता। यदि कोई जानने का प्रयास नहीं करता तो उसके लिए धर्म के रेडीमेड उत्तर ही सही है, उसी मेंढक की तरह जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। हम कहाँ से आए हैं और ये संसार कैसे बना, इन सवालों पर जो लोग गौर करते हैं उनके लिए कुछ साल पहले पब्लिश हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब द ग्रैंड डिजाइन काफी सनसनीखेज रही। हॉकिंग हालांकि नोबेल प्राइज विनर नहीं है, लेकिन साइंस की दुनिया में उन्हें एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल था और उनकी इन बातों को गौर से सुना जाता था। इस किताब में हॉकिंग ने कहा कि संसार के होने और बनने के किसी सवाल के जवाब के लिए हमें भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़े हर सवाल का जवाब हमें कुदरत के कायदों से ही मिलने वाला है, यानी फिजिक्स के नियम संसार के भगवान है। संसार को किसी भगवान ने नहीं बनाया, वह अपने कायदों के तहत खुद ब खुद बना है। हॉकिंग पहले शख्स नहीं है जो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। क्या संसार को अपने होने के लिए किसी रचनाकार की जरूरत है या नहीं? इस पर साइंस के साथ बहस चलते कई दशक बीत चुके हैं। फिर भी हॉकिंग की बातों पर इसलिए इतना गौर किया गया कि वह बहस अभी जिंदा है। क्या दोस्तों यह बहस कभी सेटल हो पाएगी? क्या हॉकिंग या कोई भी साइंटिस्ट इसे निपटा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। वजह यह है क्योंकि संसार की पहली वाक्य ही जटिल है और तर्क की मार साइंस को वैसे ही धूल चटा सकती है जैसे धर्म को। साइंस राइटर कार्ल सैगन ने कहा है, भगवान आखिरी जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं कि यह भगवान ने बनाया है, वैसे ही यह सवाल उठेगा कि भगवान को किसने बनाया। अगर आप कहते हैं कि भगवान को किसी बनाने वाले की ज़रूरत नहीं, वही सब कुछ है, तो यही बात यूनिवर्स के बारे में भी कही जा सकती है और क्रिएशन का झगड़ा एक स्टेज पहले ही खत्म किया जा सकता है। इस तर्क से रजामंद होने में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं रही। लिहाजा मुझे हॉकिंग की यह बात भी सही लगती है कि जो कुछ है कुदरत के कानूनों की वजह से ही है और संसार खुद को पैदा करने की ताकत रखता है, जैसा कि उसने 15 अरब साल पहले किया होगा। लेकिन यह भी हमारे सवालों का आखिरी जवाब नहीं। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद कई जवाब देने होते हैं। मसलन संसार कैसे अपने आप बन जाता है, कुदरत के कानून कैसे बने, क्या वे किसी और शक्ल में भी हो सकते थे, क्या इन कानूनों की पड़ताल से समानांतर ब्रह्मांड या 3 से ज्यादा डायमेंशन या टाइम की स्पीड बदलने की जो गुंजाइशें नजर आती हैं, क्या वे सही है? क्या हम उस सिंगल लॉ तक पहुंच सकते हैं जो इन सबके पीछे होगा? क्या कोई सिंगल लॉ है भी जिसे यूनिफिकेशन की थ्योरी तलाशने का वादा करती है? फिर तर्क के लेवल पर कुछ संजीदा दिक्कतें आती हैं। मसलन क्या इंसानी दिमाग कुदरत के हर राज को समझ सकता है, जबकि वह कुछ खास कामों के लिए कुछ खास हालातों में विकसित हुआ है? क्या साइंस के लॉ जगह के हिसाब से बदले नहीं जा सकते? क्या मैथ्स, जो कि साइंस की एक भाषा है, अपने आप में अधूरी नहीं है? हमारी कोशिशों और समझ के अधूरे होने की मिसालें हमें लगातार मिलती रही हैं। एक समय था जब ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी हमें नहीं थी। फिर न्यूटन ने माना कि हर चीज़ दूसरी को खींचती है। फिर आइंस्टीन ने कहा कि दरअसल कोई भी चीज़ अपने आसपास के टाइम स्पेस में एक झोल पैदा करती है जिसमें दूसरी चीज़ फिसलने लगती है, और यही है ग्रेविटी। पहले मैटर को पार्टिकल से बना माना जाता था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के आने के साथ पार्टिकल और वेव का फर्क भी खत्म हो गया। कोई चीज़ ठोस नहीं रही। इसीलिए मैं हॉकिंग जितना आशावादी नहीं हूँ और मुझे लगता है कि साइंस कभी कुदरत के आखिरी राज को मैथमेटिकल फॉर्मूले में नहीं बदल पाएगा, अगर ऐसा कोई रहस्य होता है तो। लेकिन इससे हम यह भी नतीजा नहीं निकाल सकते कि कुदरत की जगह भगवान को रख देने से काम चल जाएगा। कार्ल सैगन का तर्क अभी भी सलामत है, बात कुदरत पर खत्म हो जाती है। क्या आपने इस वाक्य को महसूस किया? संसार से परे किसी और भगवान की हमें क्या जरूरत होनी चाहिए? कुदरत ही भगवान है, यह यूनिवर्स ही हमारा परमपिता है। जो भी गुण आप भगवान पर लागू करते हैं वे इस पर लागू किए जा सकते हैं। एक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ईश्वर की तरह यह यूनिवर्स ही हर तरफ मौजूद है। इससे बाहर, इससे पहले कुछ भी नहीं था।
खुद हम इसके एक हिस्से हैं, बल्कि हम ही संसार हैं। क्योंकि कुदरत जिस एनर्जी की एक झलक है वह हिस्सों में तो बटी नहीं हो सकती। कुदरत को ईश्वर के तौर पर देखना, शक्ति को हर चीज के मूल में देखना हमारी सबसे पुरानी आध्यात्मिक सोच का एक हिस्सा है। जब तक कुदरत में इंसानी गुण खोज लेने वाली हमारी आदत ने देवताओं का इजाद नहीं किया था, जब तक इस परंपरा को पुराणों ने भी हवा नहीं दी थी, और जब तक अवतारवाद का बोलबाला नहीं हुआ था, तब तक हमारी दार्शनिक परंपरा में ईश्वर एक आदि शक्ति की तरह ही था। उसका कोई रूप नहीं था, लेकिन यह संसार उसका रिफ्लेक्शन जरूर था। जैसे कि आज साइंस की नज़र में यह एनर्जी और फिजिकल नियमों का रिफ्लेक्शन है। सिंपल वे में यदि इसे समझा जाए तो स्टीफन हॉकिंग कहना चाहते हैं कि ब्रह्मांड ने अपना निर्माण स्वयं किया है, ना कि किसी ईश्वर ने। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यदि हमें ईश्वर ने नहीं बनाया तो सब चीज़ें हमारे अनुकूल क्यों बनी हैं, जैसे पानी, हवा, रात, दिन। इसको यदि दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी पहले खुद ही बन गई हों जिससे जीवन संभव हो सका हो, और अब हम जबरदस्ती ही कारण ढूंढते फिरते हैं कि हमें किसने और क्यों बनाया। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए।